उमाशंकर उपाध्याय उर्फ अविमुक्तेश्वरानंद भाई कमाल के संत हैं। खुद को शंकराचार्य कहते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे हरकत, ऐसे ऐसे कारनामे। जो इस्लाम को अंगीकार करेगा, कलमा पढ़ेगा, जब उसका निधन होगा, कयामत का दिन आएगा, तो मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश करके उसको बहिश्त पे भिजवा देंगे, मासुकों को भोग करेगा। जो कलमा नहीं पढ़ा है, चाहे वो कितना ही सत्यवादी हो, चाहे कितना ही बड़ा सन्यासी हो, शंकराचार्य हो, मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश नहीं करेंगे, उसको सदा सदा के लिए दोजख की नरक में झोंक दिया जाएगा। इसलिए कलमा पढ़ लेना, एक मोहम्मद पर और एक खुदा पर विश्वास कर लेना। शायद ही कभी कोई इस धरती पर ऐसा पैदा हुआ हो। ऐसे लोग मजार में जाते हैं हरा हरा रंग का चादर चढ़ाने, ऐसा कभी देखे हैं? कहते हैं जो कलमा नहीं पढ़ा उसकी मुक्ति नहीं होगी। और अभी देखिए, एक कितने महंगे गाड़ी में घूमते हैं। एक वैनिटी वैन होता है जो कि 2 करोड़ का होता है, उसमें पूरा 5 स्टार होटल का सुविधा होता है। वैसे वैनिटी वैन में ही हर जगह आते जाते हैं, उसी से घूमते हैं। हर चीज़ एकदम रॉयल, ऐसा हाई फाई, 10 कदम भी पैदल नहीं चलेंगे। वाह रे वाह। एक वो शंकराचार्य थे जो कि चारों धाम जो थे पैदल चल दिए थे, जो कि सबसे पहला शंकराचार्य थे। और ये कैसा नकली शंकराचार्य है भैया? शंकराचार्य है या कांग्रेसाचार्य समझ में नहीं आता है, या शुक्राचार्य है। फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हैं, बताइए ऐसा कोई फ्रेंच कटिया दाढ़ी वाला रखने वाला कोई साधु देखे आज तक आपने? ऐसा ऐसा इस धरती पर पैदा हो गए हैं। आप ये समझ लीजिए कि माघ का मेला में बहाना बना करके अपना वैनिटी वैन में घुस गए और बोले कि भाई हमको अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। फिर देखे कोई नहीं आया तो बोलते अब हम अन्न जल ग्रहण कर लिए। बताइए, ये धर्म का मजाक बना दिए। ऐसे ऐसे साधु संत होता है? बताइए, हम तो जिंदगी में कभी देखे ना सुने। ये साधु संत है, हिंदुओं को लड़वाने के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं को 2 भाग में बांट रहे हैं। जबकि बाबा बोले हैं बटोगे तो कटोगे। ये बांटने का खाली व्यवस्था कर रहे हैं कि हिंदुओं को कैसे बांटा जाए। टोटी भैया का इशारा पर, कांग्रेस का इशारा पर, उसका टूल किट बन के काम कर रहे हैं। ये वैनिटी वैन में चलते हैं जिसमें ऐशो आराम की तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। उसमें खुद को सभी साधु संतों से ऊपर समझते हैं और अपने से ऊपर राष्ट्रपति भी नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, इन सब से अपने आप को ऊपर मानते हैं। एक मुख्यमंत्री को माँ को गाली देते हैं, उनको मुसलमान बोलते हैं, उनको बोलते हैं हुमायूं का, अकबर का, औरंगजेब का बेटा है। मजार और दरगाह पर आए दिन जाकर के चादर चढ़ाते रहते हैं। राम भक्तों पर जो गोलियां चलवाने वाले को समर्थन करते हैं। राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं कि राम मंदिर अधूरा है, अभी क्यों ओपनिंग कर दिया है, क्यों जल्दीबाजी थी, बताइए। और धारा 370 को वापस फिट करने के लिए बोलते हैं, कहते हैं धारा 370 को वापस फिट कर दो। बात बात में खाली एक ही चीज़, एक ही इनके पास विक्टिम कार्ड है, गौ माता। गौ माता, गौ माता को काट रहा है। गौ माता जानते हैं, यहाँ का लोग बहुत सेंसिटिव हैं। गौ माता के नाम पर दौड़ कर आते हैं, एकदम दिल खोल कर एकदम स्वागत करते हैं। गौ माता नहीं कटनी चाहिए। इसी बात पर ये बार बार एक कमजोरी को पकड़ा है, नस को पकड़े हैं, बार बार विक्टिम कार्ड खेलते हैं, गौ माता गौ माता गौ माता कह के। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं का समर्थन करते हैं। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बने, इसके लिए उनको दिल में पीड़ा है। वह पीड़ा कब शांत होगी? जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। बताइए क्या मतलब उद्धव ठाकरे से इनको? अगर ऐसे ऐसे लोग शंकराचार्य जैसे बड़े जो है धार्मिक पीठ, बड़े बड़े गद्दी पर आसीन हो जाएंगे, कोई छोटा मोटा पद नहीं है शंकराचार्य का। इतना बड़े शंकराचार्य का पीठ पर अगर ऐसे ऐसे लोग अगर बैठ जाएंगे तो यहाँ का हिंदुओं को दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही बंदा काफ़ी है सारा हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए, सारा हिंदू धर्म को बर्बाद करने के लिए, सत्य सनातन धर्म को नेस्ता नाबूद करने के लिए। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।